student, today we learn English grammar chapter 16 preposition. You already know about preposition like on, in, between. Okay, today we learn more about this preposition. Now first say the definition of preposition. Preposition relate one thing to another. These are such words usually placed before a noun or pronoun to show the relation with a person or thing. Preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखे जाते हैं और उससे हमें किसी भी पर्सन या चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पे, उसका प्लेस के बारे में, उसके टाइम के, उसके लोकेशन के बारे में पता चलता है. तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन. फर्स्ट इज वी लिव इन अ दिल्ली. तो यहाँ पे दिल्ली के आगे जो इन लिखा गया है वो प्रीपोजिशन है. आवर स्कूल इज क्लोज ऑन संडे. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन आएगा. ओके, इज नहीं आएगा. यहाँ पे डे के आगे जो लिखा गया है ऑन, वो क्या है? प्रीपोजिशन. सी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. तो ऑफ भी प्रीपोजिशन है. इन, ऑन, ऑफ ये सारे प्रीपोजिशन है. Mainly there are three type of preposition: simple preposition, compound preposition and phrase preposition. सिंपल प्रीपोजिशन में कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? तो एट, इन, फ्रॉम, फॉर, बाय, ऑन, ऑफ, आउट, टू, विथ, टिल एंड अप. कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करें तो उसमें अबव, अक्रॉस, अबाउट, अलोंग, अराउंड, बिहाइंड, बिफोर, समटाइम, एल्स, ये सारे जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है. और फ्रेज प्रीपोजिशन में बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, अलोंग विथ, अकॉर्डिंग टू, इन केस ऑफ, विथ रेफरेंस. टुडे in this chapter we learn about simple preposition. Okay, तो first see the use of preposition. आपको कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ पे यूज़ करना है वो सबसे पहले बता देते हैं. तो सबसे पहला नंबर है इन. तो इन इज़ यूज विद द नेम ऑफ बिग प्लेस, सिटीज़ एंड स्टेट. जब भी कोई भी बड़े सिटी के बारे में या स्टेट के बारे में या कोई प्लेस के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हम लोग इन लिखते हैं. एग्जाम्पल है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात. तो गुजरात के आगे क्या लिखा गया है? इन. एट, तो एट है वो उससे उल्टा है, इन से अपोजिट है. जब भी छोटे प्लेस की या छोटे सिटी के बारे में बात करें, टाउन या विलेज के बारे में, तो हम लोग एट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर. नंबर थर्ड, इन. अभी आगे भी इनके बारे में ही सीखेंगे. तो 3 में इनके बारे में लिखा है इन इज़ यूज विथ मंथ एंड ईयर्स. तो इन का यूज़ हम लोग मंथ एंड ईयर जब भी बताना हो किसी को तो उसके आगे लिखते हैं. एग्जाम्पल है ही कैम बैक टू इंडिया इन 2016. वी विल लीव दिस प्लेस इन September. 4 नंबर है ऑन. ऑन इज़ यूज विथ डेज एंड डेट. जब भी डे और डेट के बारे में बात करें तो हम लोग ऑन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है द मार्केट इज़ क्लोज ऑन संडे. बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर. नेक्स्ट अबाउट ऑल्सो इन. इन इज यूज टू शो पोजिशन ऑफ रेस्ट. द टीचर इज इन द क्लासरूम. टीचर कहाँ पे? तो इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर. 6 नंबर इज अबाउट ऑन. ऑन इज यूज टू शो द पोजिशन ऑफ समवन और समथिंग ऑन द सरफेस. किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में ऑन से पता चलता है हमें कि उसके सरफेस के बारे में उसके. ओके, द कैट इज एग्जाम्पल है द कैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर. 7 नंबर है एट. एट इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. जब भी टाइम के बारे में बताना हो किसी को तो हम लोग आगे एट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है विकास गॉट अप एट 7 o'clock. नंबर 8 में आएगा इनटू. तो इनटू है वो मोशन को इंडिकेट करता है. ओके, तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट मोशन टूवर्ड द इनसाइड ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल देखेंगे द चाइल्ड फेल्ड इनटू द पॉन्ड. सेकंड है द स्टूडेंट रश इनटू द क्लासरूम. बच्चा पानी में गिर रहा है. तो क्या आएगा? गिर रहा है तो इनटू. बच्चे स्टूडेंट से वो क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? रश इनटू द क्लासरूम. अमोंग है तो अमोंग इज यूज
फॉर मोर देन 2 पर्सन प्लेस और थिंग्स। जब भी हम लोगों को 2 से ज़्यादा पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बात करनी हो तो हम लोग अमोंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमोंग ऑल द बॉयज़। ये जो स्वीट्स है सारे बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर 10 में हमें 2 प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है विथ। विथ इज़ यूज टू शो द इंस्ट्रूमेंट। एंड दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है बाय। तो बाय रिफर्स टू द एजेंट। अभी इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि विथ है वो हम लोग किसी भी थिंग या जो एक्शन है वो किससे एक्ट हुई है, कौन सी थिंग से हुई है, उसके लिए हम लोग विथ यूज़ करते हैं। और बाय है वो किसी पर्सन के बारे में, किस पर्सन से हुई है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, उससे हमें पता चलता है। द एग्जाम्पल है द थीफ वॉज बिटन विथ अ स्टिक। जो चोर था, थीफ था, उसको स्टिक से बीट किया गया है, उसको मारा गया है। और सेकंड है बाय में, द ओल्ड मैन वॉज किल्ड बाय अ रॉबर। रॉबर ने क्या किया, ओल्ड मैन को किल कर दिया। तो यहाँ पे रॉबर है जो पर्सन है, तो उसके लिए हम लोगों ने बाय यूज़ किया है। और विथ है वो हमने स्टिक के साथ यूज़ किया है। 11 नंबर अपॉन। अपॉन इज ऑल्सो इंडिकेट द मोशन। ओके, द एग्जाम्पल है द कैट जंप अपॉन द माउस। कैट ने माउस के ऊपर जंप लगाया, तो जंप अपॉन द माउस। बिटवीन। नाउ बिटवीन यूज फॉर टू प्लेस पर्सन और थिंग। बिटवीन है वो 2 ही पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताता है, जबकि अमोंग हम लोग मोर देन 2 पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बात करनी हो तो यूज़ करते हैं। बिटवीन का एग्जाम्पल है मोहन इज सिटिंग बिटवीन विकास एंड सीमा। मोहन है वो विकास एंड सीमा के बीच में बैठा हुआ है। नाउ बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू। यहाँ पे बिसाइड से वो किसी भी चीज़, जो किसी के बारे में जो आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर वो ऐड करता है। एग्जाम्पल दिया गया है बिसाइड रमन 5 मोर बॉयज़ वे प्रेजेंट है। रमन तो प्रेजेंट था ही, पर वहाँ पे रमन के अलावा दूसरे 5 और बच्चे थे वो प्रेजेंट थे। तो रमन और उसके अलावा 5, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड्स। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिसाइड्स ब्रेड वी ऐड राइस। हम लोग ब्रेड तो खाते ही है, पर हम लोग राइस भी खाते हैं। अभी नंबर 14 में देखो क्या दिया गया है, बिसाइड। ये दोनों स्पेलिंग आपको सेम जैसे दिख रही है, पर जस्ट माइनर डिफरेंस है, इसमें एस नहीं है लास्ट में। और जबकि 13 नंबर में बिसाइड्स एस था और इसमें बिसाइड है ओनली, एस आएगा नहीं। तो बिसाइड का मतलब बाजू में होता है। यहाँ पे बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ। एग्जाम्पल है द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फादर। बॉय है वो अपने पापा के बाजू में खड़ा है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।